जय हिंद जय भारत। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है संस्थान है। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, लगभग 80,000 रुपये तक सैलरी आपको दी जाएगी। विस्तार से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की वैकेंसीज हैं। और एक वैकेंसी रहेगी यहाँ पर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस से रिलेटेड पोस्ट है एक, जिसमें कि 45 मैक्सिमम है। ग्रेजुएट होना चाहिए और रिटायर्ड डिफेंस फोर्सेस का होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 80,993 रुपये दिए जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। 18/10/2023 की लास्ट डेट है। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे बताया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कंसर्न पोस्ट इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम शेल कंसिस्ट ऑफ ए डिटेल्ड स्क्रूटी ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉलो बाय एन इंटरव्यू। जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन रहेगा दोस्तों। इंटरव्यू फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। आगे यहाँ पे बताएगा कि परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। Performance and interview and academic qualification would be combined to form a final list of selection candidate। जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और आपका इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है, उसके बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। फीस वगैरह यहाँ पे काफ़ी 1,180 रुपये, लेकिन एक्सेसमेंट को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, उसकी जानकारी भी यहाँ पर बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ आपको, जिसमें डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की ओर से वैकेंसीज जॉब लोकेशन रहने वाला है विधान नगर कोलकाता में। एक पोस्ट है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफिसर की, अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। और यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगी, टोटल इम्प्लीमेंट्स एट स्टार्टिंग 80,993 रुपये, यानी इस जो यहाँ पर सैलरी है 44,900 रुपये से 1,42,400 लेवल 7 की दी जाएगी। अदर अलाउंसेज मिलाकर के आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी बनेगी 80,993 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलेगी। 8 क्लास एक्स सिटी का। और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एनी ग्रेजुएट एंड मस्ट रिटायर डिफेंस फोर्सेस के, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जूनियर कमीशन रैंक के होने चाहिए। आर्मी के जूनियर कमीशन रैंक, सिमिलर रैंक होना चाहिए एयरफोर्स और नेवी का। रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस, सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, एज यहाँ पर 45 ईयर बताया गया है, मैक्स उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार। यहाँ पर जॉब डिस्कशन में क्या क्या काम रहने वाला है, सिक्योरिटी में जो काम होता है उसी तरह काम पे रहेगा, जिसमें कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके अलावा फायर फाइटिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग ऑफ द म्यूजियम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, साइंटिस्ट की जो प्लान्स है कोऑर्डिनेट्स होगा, सुपरविजन करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्पेक्शन of building and other properties for the fire hazard and enforces local and direct activities at the time of emergencies as required। तो इसी तरह से जो भी अलार्म सिस्टम लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के लगे हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग करने होंगे। इस तरह का यहाँ पे काम रहने वाला है। सैलरी जो मैंने बताई थी, उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफ़र लिबर्टी अलाउंसेस सच एज DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है रूल और NCSM के अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज सर्टिफाइड थिमलेस बिफोर अप्लाइंग दी प्रोसेस। ए टेस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, जो कि स्टेट सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, UGC, ICT, ETC ले डाउन दी एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आर्मी के हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आर्मी स्पेशल गेजेट सर्टिफिकेट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और NCSM.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहना होगा आपको, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो बताया गया यहाँ पर, वो सब आपको सही तरीके से देना है, जिस पर कि आपको आगे के लिए मेल किया जा सके।
या आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको सही तरह से देना है। तो ये जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर बताई गई है 18/10/2023 लास्ट डेट इसकी रहेगी। यहाँ पर फ़ीस वगैरह 1180 रुपये 1000 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं एक्सिसमैन को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया, कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी होगी। और बाकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई किस तरह से करना है ये यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना होगा और अप्लाई नाउ पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इससे संबंधित इसकी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर नाम पूछा गया है, जेंडर वगैरह, इस तरह से आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर पूरी करनी होगी दोस्तों। भारत पूर्व सैनिकों के लिए आईटीबीपी में वैकेंसी निकाली गई है। ओपन रैली है, आपको जाना है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ पर रैली होगी दोस्तों। 620 कांस्टेबल के पद हैं, जीडी के पद हैं। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर 4 स्टेटों की वैकेंसी निकली हुई है। स्टेट वाइज इस बार निकाली गई है। जो वैकेंसीज कोविड के टाइम पे फिल नहीं की गई थी उनको अब रैली के माध्यम से किया जाएगा। और स्टेट की वैकेंसीज आपको स्टेट कहाँ पर जाना है, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कहाँ पर उसका लोकेशन दिया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बनी रहे, आपको देखना होगा, तभी आप इस बात को पूरी समझ पाएंगे। सबसे पहले वैकेंसी इंडो तिब्बत पेट्रोल पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी 620 पोस्ट हैं। टोटल 62 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से नहीं भरना है, बल्कि आपको खुद ही एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, उस एप्लीकेशन को फिल करके आपको जाना होगा। 10th पास की वैकेंसी है, 23 साल मैक्सिमम है। सैलरी यहाँ पर 21,700 रुपये से 69,100 रुपये दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद पीटी पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेस्ट टेस्ट जो भी होगा यहाँ पे, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये तो होगा पूर्व सैनिकों। लेकिन फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट हो जिसमें भाग दौड़ है ये पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। फीस वगैरह 100 रुपये है, पूर्व सैनिकों को कोई फीस नहीं है। 5 से 8 तारीख तक होगा ये वैकेंसीज और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 43 वैकेंसी, उत्तराखंड की 16 वैकेंसीज है, सिक्किम की 186, अरुणाचल प्रदेश की 250 और यूटी लद्दाख की 125 पोस्ट है दोस्तों। आगे मैं बताता रहूँगा आपको कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर आपको लोकेशन दिया गया, आपको उस रैली में वहाँ पर पहुँचना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है और बाकी इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है लेह लद्दाख की वैकेंसी आपको मिलेगी ग्रुप सी के अंतर्गत और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी लद्दाख की वैकेंसीज है। ओपन रैली, यहाँ पे ओपन रैली आपको जाना है, वहाँ पर जो भी है उसके प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। और सैलरी मैंने बताई थी यहाँ पर 21,700 रुपये से 69,100 रुपये और साथ में अलग अलाउंसेज जितने भी अलाउंसेज आपको मिलेंगे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सब दिए जाएंगे। एचआरए हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्रीली पास वगैरह जो भी है, यूनिफॉर्म और अन्य अलाउंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं वो सब यहाँ पर दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज बात करूँ 125 है और इसमें की 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। डेट कहाँ पे रैली है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए 5th बटालियन आईटीबीपी में आपकी पोस्टिंग होगी या यहाँ पर जो है भर्ती है, यहाँ पर इस लोकेशन पर भर्ती होगी लेह में। रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे सुबह होगा। 5-10 यानी 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक की वैकेंसीज आपको 5 अक्टूबर को 7 बजे से पहले यहाँ पर इस लोकेशन पर पहुँच जाना है। ये लेह की बात कर रहा हूँ मैं भी, लेह लद्दाख की आगे स्टेटों के बारे में बताऊँगा कि वहाँ उनको कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है, क्या करना है। ये यहाँ पे मैक्सिमम 23 साल है। इसके डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट और रूल के अनुसार दोस्तों। तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों को यहाँ पर 3 साल जनरल को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस कर देना है, -3 साल और आपको कर देना होगा।
तो आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेसमैन एससी को 8 साल की छूट दी जा रही है। एक्सेसमैन ओबीसी को 6 साल की छूट आपको देखने को मिलेगी। मात्र 10वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और हाइट वगैरह यहाँ पे रखी गई है दोस्तों 162 सेंटीमीटर, 78 आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा और वेट आपका एज पर जो MHA के रूल है उसके अनुसार यहाँ पर होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आई साइड 6/6 या फिर 6/9 आपकी हो सकती है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया। पूर्व सैनिक को यहाँ पर नो फीस लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन 10th का, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है या EWS से रिलेटेड है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। डोमिसाइल से रिलेटेड डिस्चार्ज बुक पूर्व सैनिकों के लिए, जो गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है, एनसीसी जो ये सिविलियन के लिए एनसीसी वगैरह, और बाकी जो आपने फीस जमा की है उसका डिटेल्स चाहिए होगा, लेकिन पूर्व सैनिकों को कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट विद डली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिपोर्ट एट द डिजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट सेंटर ऑन डेटेड मेंशन इज पैरा 4। जो मैंने बताए थे ऊपर, आपको उस सेंटर में आपको 7 बजे से पहले पहुंचना होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। आपको कैंडिडेट कैन रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द डे बिटवीन 5/2023 से लेके 8/10/2023 तक, सुबह 7 बजे से लेके शाम को आपको 4 बजे तक रहना है ITBP रिक्रूटमेंट सेंटर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट में बताया गया है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था। और एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में इसके बारे में बताया गया है। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर होगा, 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लेकिन यहाँ पर पूर्व सैनिकों के बारे में कुछ लिखा गया है, जो कि PET माप के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। जैसे आप यहाँ पर एक्सेसमेंट विल बी हैव टू अपीयर इन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका नापतोल होगा और PET में दौड़ होगा दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन जो दौड़ भाग है वो पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर नहीं है। PET विल नॉट बी हेल्ड फॉर दोज एक्सेसमेन कैंडिडेट। PET आपका नहीं होना है, यानी कि दौड़ भाग नहीं होगा। वो करवाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो नियम है जो यहाँ पर लिखा गया उसके अनुसार आपका दौड़ भाग नहीं होगा। हाँ, आपका जो PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपके नापतोल है वो यहाँ पर होगा। हाइट, चेस्ट वगैरह, वेट वगैरह नापा जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन टेस्ट आप कुछ आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पर बताया गया है, कुछ डिटेल्स बताई गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म इसका है। फॉर्म को किस तरह से बनना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी देखते हैं दूसरी स्टेट की वैकेंसीज। ये जो भर्ती है उत्तराखंड स्टेट के लिए है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड ओपन रैली सिस्टम, और यहाँ पर सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है। वैकेंसीज टोटल 16 है, जिसमें 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर आपको जाना है, किस तारीख को रिपोर्ट करना है। उत्तराखंड में 14 बटालियन ITBP पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है ये, और यहाँ पर 5/10/2023 से लेके 8/10/2023 तक सुबह 7 से लेके शाम 4 बजे तक रैली होगी। 7 बजे से पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। बटालियन 1st बटालियन ITBP जोशीमठ चमोली, इसकी भी सेम डेट यहाँ पे रखी गई है, 5 से लेके 10 अक्टूबर 2023 तक 7 बजे आपको पहुंचना होगा। 12 बटालियन ITBP माटली उत्तरकाशी में है ये, और सेम यहाँ पर डेट और टाइमिंग दिया गया है। 10% वैकेंसी यहाँ पे पूर्व सैनिकों में टोटल है, हालांकि वैकेंसी यहाँ पे कम दी गई है। बाकी डिटेल्स आपको सेम मिलेगी जो उसमें बताई गई है। हाइट वगैरह का कुछ इशू है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट होनी चाहिए 77, और फुला करके 5 सेंटीमीटर, और यानी कि 82 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर सेम बातें लिखी गई है। जो हाइट है वो स्टेट के वाइज बताई गई है,
अभी चलते हैं दूसरे स्टेट की ओर, और दूसरे स्टेट में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है वो अब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसीज निकाली गई है। ग्रुप सी के अंतर्गत ओपन रैली सिस्टम है, और जो कि तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, सियांग, सी योमी सियांग, उसके बाद दिबांग वैली, अंजाव, लोअर दिबांग वैली, उसके अलावा कुरुंग कुमे, अपर सुबनसिरी एंड करा दादी, इन जगहों पर ये रैली होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे है। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 250 वैकेंसीज है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है दोस्तों। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर इसका शेड्यूल बताया गया है, जो आपको जानना जरूरी है। 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। सबसे पहले जो यहाँ पर वेन्यू है, यानी कि स्थान है, 4th बटालियन ITBP धीरांग अरुणाचल प्रदेश में, जो कि तवांग, वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग, इनके लिए वैकेंसीज है। 5 से लेके 8 तक सुबह 7 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा। दूसरी में चलते हम लोग 20th बटालियन ITBP आलो अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए अपर सियांग और सियोमी सियांग, इनके लिए भी 5 से 8 7 बजे आपको पहुंचना होगा। तीसरी की बात करूँ यहाँ पे 25th बटालियन ITBP तेजू अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए यहाँ पे 3 जगह हैं, दिबांग वैली, अंजाव, लोअर दिबांग वैली, और इसके लिए भी सेम टाइम यहाँ पे है, सेम डेट यहाँ पे दिया गया है। अगली वैकेंसीज है 10th बटालियन, जो कि किमनी अरुणाचल प्रदेश में है, इसके लिए कुरसुंग कुमी, अपर सुबनसिरी और करा दादी, इनके लिए भी सेम डेट है। 5 से लेकर 8 तक 7 बजे आपको पहुंचना होगा। हाइट वगैरह यहाँ पे कुछ कम है, 162 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और बाकी जनरल के लिए है, और बाकी कैंडिडेट के लिए 157 हाइट है, जो कि बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइबल के लिए। 77 सेंटीमीटर छाती रखी गई है, चेस्ट 76 भी है, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी जो बाकी जानकारी यहाँ पर सेम मिलेगी आपको, जो कि पहले वाले नोटिफिकेशन में दी गई थी। अगली वैकेंसीज है ये है सिक्किम के अंतर्गत, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट गैंगटोक, पक्योंग, उसके अलावा मंगन, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेंगे। और ग्रुप सी की वैकेंसीज सभी के लिए वही है। ओपन रैली यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात होता है तो 186 वैकेंसीज है, जिसमें 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो रैली है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पर वेन्यू है, जिसमें कि सिक्किम 11th बटालियन ITBP पुलिस पेंगोंग सिक्किम डिस्ट्रिक्ट मंगन में पड़ता है, और यहाँ पर भी 5 से 8 को 7 बजे आपको पहुँचना होगा, 5 से 8 अक्टूबर। 13 बटालियन ITBP पुलिस लिंगदुम सिक्किम, और गंगटोक एंड पैक्यांग, इन डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज है। 5 से लेके 8 अक्टूबर को 7 बजे आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। बाकी सेम है, यहाँ पर कुछ हाइट का इश्यू होगा। यहाँ पर हाइट जनरल OBC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट 77 है, और अबव स्टैंडर्ड ऑफ हाइट आर अडोप्टेड फ्रॉम रूल इतना सिक्किम पुलिस मैनुअल प्रोवाइड बाय, इसके बारे में बताया गया है। और बाकी जो अलग कैटेगरी है 157 उनके लिए है, 76 उनकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर क्लॉ होना चाहिए। आगे जो भी मैंने नोटिफिकेशन फर्स्ट में 1 और 2 बताए थे, उसमें मैंने जनरल कैटेगरी की हाइट बताई थी, उसमें OBC का आप दूसरे कॉलम में देख सकते हैं दोस्तों। ये थी नॉर्मल जानकारी। अभी इसमें आपको फॉर्म मिलेगा नीचे, हर जो एप्लीकेशन जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको फॉर्म मिलेगा, इसको आपको जाना होगा, फॉर्म लेकर
जो डेट बताई गई है 5 से 8 अक्टूबर को आपको इस फॉर्म को लेके जाना होगा। फॉर्म और भी यहाँ पर हैं, इन सभी फॉर्म को लेके आपको जाना होगा जो यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या क्या भरना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप ढंग से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे ये ऑफिस के लिए है, ये आपको फोटो यहाँ पे लगानी है। फर्स्ट नेम आपको लिखना होगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फादर्स नेम सेम यहाँ पर, फर्स्ट मिडिल और सर नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी होगी, तारीख यहाँ पे लिखनी होगी, मंथ यहाँ पे लिखना होगा और ईयर यहाँ पे मेंशन करना होगा। सिग्नेचर इसके अंदर आपकी होनी चाहिए। एज यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ईयर, मंथ, डेट। मेल है तो यहाँ पे टिक करना होगा। ये फॉर्म भर के आपको रैली में जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पास 10th किया आपने। नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी कौन सा किया था, सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, कितने नंबर आपके टोटल थे। तो इसी तरह से 12th का कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर किया हुआ है। एनसीसी है तो ठीक है, टिक कर सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि है तो टिक करना है। एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। हिंदू मुस्लिम सिख का क्या है वो यहाँ पर टिक करना होगा आपको। होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरना होगा दोस्तों। यदि आपका सेम पोस्टल एड्रेस भी है तो इसको भी आप यहाँ पे सेम मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको क्या है वो मेंशन करना होगा, मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, कितना आप बुला सकते हो। डू यू वेयर स्पेक्ट ग्लास, ये भी आप ग्लास पहनते हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर सकते हैं दोस्तों। यस और नो यहाँ पर लिखना है आप। ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है मैक्सिमम आपको नो में आपको यहाँ पर मिलेंगे। नो ही आपको करना होगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, यस या नो, तो नो करना होगा आपको। एफआईआर आपके ऊपर है कोई एफआईआर वगैरह तो नो कर सकते हैं। वेदर एनी क्रिमिनल से रिलेटेड है, हैव यू बीन अरेस्टेड, डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, नो। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड और acquired by a court of law in criminal cases, no. और आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको लिखना होगा। फौज में जो भी आपका डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे देना होगा दोस्तों। जो भी आपका अंगूठा है उसकी छाप यहाँ पर। लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर्स, लिस्ट ऑफ द इनक्लोजर्स मतलब होगा जो डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लगा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी, जिसमें आप हो सकता है 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ पर मैंने आपको बताए थे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इस तरह से जो पहले बताई थी मैंने, जो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो पहले मैंने बताई थी उनको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है और सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। सिग्नेचर ऊपर करके फुल नेम यहाँ पर लिखना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में इस तरह से आपको यहाँ पर भरना होगा दोस्तों। उसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली 2022 उसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जो कॉलम के बारे में बताया गया कि कॉलम नंबर 1 और 8 आपको भरना है, बाकी आपको खुला छोड़ देना दोस्तों। बाकी ये ऑफिशियल यूज़ के लिए होगा। इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। जानकारी कैसी लगी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपको दोस्तों इस तरह से लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैली लद्दाख की है, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की मिलेगी, यहाँ पर लद्दाख की मिलेगी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की मिलेगी, यहाँ पर सिक्किम की है, यहाँ पर उत्तराखंड की भी बताई गई है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साथ में एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है। इनकी बात करें तो उत्तराखंड वालों के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे है, फॉर्म यहाँ पे है, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ पर बात करूँ मैं तो अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है, और अरुणाचल प्रदेश की जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।